से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2018 का परिणाम यानी 2018 का परिणाम 1 अप्रैल 2021 को आया, अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट। और उसमें मुझे एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट मिली यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। मेरी ऑल इंडिया रैंक 429 थी। मुझे सारी पोस्ट मिल जाती एमईए को छोड़ के, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे, सारी कट ऑफ क्लियर कर जाता मैं। लेकिन मैंने सीएसएस क्यों लिया, मैं कहाँ का हूँ, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कॉलेज क्या रहा है, स्ट्रीम क्या रही है, एसएससी के फील्ड में कब आया, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट था, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको कोई मतलब लिस्ट में नाम देखना है वो रोल नंबर मैं लिस्ट में डाल दूंगा, या 429 रैंक देखिएगा रोहित कुमार तिवारी लिखा होगा। डॉक्यूमेंट्स में मेरे रोहित कुमार तिवारी है, और वैसे मैं रोहित त्रिपाठी लिखता हूँ क्योंकि रोहित कुमार तिवारी बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं गोंडा से हूँ, लखनऊ के बाद मतलब यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, लखनऊ के बाद आता है बाराबंकी, बाराबंकी के बाद गोंडा। मतलब ये लखनऊ और गोरखपुर के बीच में है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा है ना। तो वहाँ के एक लोकल तहसील है, मनकापुर से हूँ मैं। तो मेरी स्कूलिंग जो हुई वो सरकारी स्कूल्स में हुई शुरू से, क्लास 1 to 12। ठीक है, और मेरा स्ट्रीम जो है यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 10th के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाता है, मतलब 8th के बाद 9th में ही आपको ग्रुप चेंज करना पड़ता है, चाहे साइंस ग्रुप लें, मतलब आर्ट्स लें, ये सारे ग्रुप वहीं चेंज होते हैं। तो मैंने साइंस लिया था। मेरे कुछ 451 नंबर थे हाई स्कूल में, 600 में से, मतलब 10th में। और मैथ्स में कुछ 75 नंबर, जबकि मैथ्स मेरी स्ट्रांग थी, लेकिन 75 नंबर मिले थे शायद, 75 या 80 नंबर, मैथ्स में सबसे कम, मतलब बहुत कम नंबर थे। फिर मेरी इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से नॉर्मल सा, मैथ्स अच्छा था, तो मैंने सोचा था कि मैं बीएससी एमएससी पीएचडी करूँगा, तो मुझे मैथ्स लेना पड़ा। और मैथ्स में मुझे शुरू से ही पसंद रहा है, मैथ्स मतलब समझ लो एक प्यार रहा है ना। तो मैंने मैथ्स लिया, 11th-12th मतलब मैथ्स से हुआ, और मैं पीसीएम जिसको बोलते हैं, और उसमें मेरे 431 नंबर आए 500 में से। चूँकि मिडिल क्लास फैमिली है, तो मतलब बीटेक तो हम, मतलब ऐसा भी नहीं था, पापा को पसंद भी नहीं था, और करवा सकते थे पापा कहीं से भी करते, लेकिन बीटेक मुझे भी शुरू से, मतलब अपब्रिंगिंग कह लो या कुछ भी कह लो, मेरी उस मतलब लेवल पे हुई थी कि मैं बीटेक मतलब मैंने कभी सोचा नहीं। और मेरे गांव में शायद बीटेक उस समय कोई था नहीं, बड़े पापा के एक लड़के थे, वही थे शायद उस टाइम पे बीटेक, बाकी कोई था नहीं गाँव में, मैं गाँव में रहता था। फिर क्या होता है, फिर मैंने बीएससी चूज करा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बीएससी, मतलब बीएससी आसान होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4000 या 5000 रुपये, शायद 4000 या 3500 कुछ फीस होती है साल भर की, और कोचिंग करना पड़ता है, क्लासेस जाओ हो जाते हैं। तो मैंने एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर से अपना वो किया, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन किया। और सबसे मतलब यहाँ पे बीच में एक ऐसा फेज आया जब मैं शायद, मतलब कॉलेज इस वजह से ये एमएलके पीजी कॉलेज लेना पड़ा, क्योंकि मेरा बीएचयू का एंट्रेंस मैं पास नहीं कर पाया, है ना। बीएचयू की कट ऑफ कुछ उस साल 150 के आसपास गई थी, मेरे 136 या 38 नंबर थे, तो हो नहीं पाया। जबकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता था पढ़ने में, लेकिन सिलेक्शन ही नहीं, वही नहीं क्वालिफाई कर पाया। फिर मेरा लखनऊ में मेरिट पे होता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, और ड्यू के कुछ एक कॉलेजेस मिल गए थे, मेरिट अच्छी थी। और उसी बीच में इंस्पायर गवर्नमेंट का आता है, इंस्पायर हो गया तो 80,000 पर ईयर मिलने लग गया, तो उससे सब कुछ सही हो गया। और मतलब पापा भी सपोर्ट करते थे, मतलब पापा ही सारे शुरू से लेके अभी तक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग थे, तो वही मतलब उनको थोड़ा सा हेल्प भी मिल गया। और फिर मेरे ग्रेजुएशन शुरू होता है। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी करा मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स शुरू होता है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, और थर्ड ईयर में मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगती थी, है ना, मैकेनिज्म वगैरह से। फिर मेरा बीएससी होता है, मैंने सोचा था कि बीएससी करूँगा, एमएससी करूँगा, फिर पीएचडी करके फिर प्रोफेसर बनूंगा, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में आऊँगा जब एक स्टेबिलिटी हो जाएगी। होता क्या है, 2016 ग्रेजुएशन होता है मेरा, और मेरी एज इस वजह से कम थी क्योंकि मैंने 3rd और 4th क्लास एक ही साल में पढ़ी थी, और 6th और 7th शायद एक ही साल में पढ़ी थी, 6th 7th था या 7th 8th, ऐसे दो क्लासेज एक साल में, तो इस वजह से कम एज में यहाँ तक पहुँच गया। यूपी में कोई बाउंडेशन है नहीं। फिर आता है फेज कि एमएससी करना है। अब एमएससी करने के लिए मैंने इंट्रेंस दिए, बीएचयू का दिया था, डीयू दिया था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, शायद 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिया था, हाँ 3 ही दिया था। तो बीएचयू में मेरा फिर से नहीं होता है। फिर मैं जब बीएचयू में नहीं होता, चूंकि बीएचयू मतलब एक ऐसा था, पापा शुरू से ऐसे बताते थे कि बीएचयू मतलब ऐसा है, और मैं बीएचयू रहा भी था, ग्रेजुएशन के बाद 1.5 महीने लगभग वहाँ बनारस में रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था बीएचयू मुझे, बीएचयू का कल्चर, सारी चीज़ें। तो मेरा एक था ना कि बीएचयू से ही करना है अगर एमएससी करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर मैंने क्या करा,
होता नहीं, और फिर उसी बीच में थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो मैं मतलब थोड़ा सा डिमोरल हो गया। और डिमोरल क्या कह सकते हो, टूट गया, क्योंकि एक जैसे होता है कि किसी का यूपीएससी ड्रीम हो और उसका लास्ट अटेम्प्ट होना हो, क्योंकि बीएचयू में पढ़ने के मेरे पास 2 चांसेस थे, एक या तो बीएससी कर सकता था या एमएससी, और एमएससी जब नहीं हुआ तो मैं पीएचडी करने का वहीं गिव अप कर चुका था कि पीएचडी अभी नहीं करना है। फिर मैं क्या होता है, रात में लेटा हूँ, मेरे सारे दोस्त जो कोर मतलब फ्लैटमेट्स का हो या क्लोज फ्रेंड्स का हो या मतलब एक जिगरी यार जिनको बोलते हो, वो सारे दिल्ली आ चुके थे, तैयारी मई में शायद आ चुके थे लोग। मैं उधर उस बीच में एंट्रेंस वगैरह दे रहा था, उसी की तैयारी कर रहा था, मेरा नहीं हुआ, तो मैं रात में लेटा हूँ, मैंने पापा से बोला कि मुझे दिल्ली जाना है तैयारी करने। सारे दोस्त, अभिषेक हुआ, श्रीश हुआ, अभिषेक मिश्रा हुआ, ब्रिजेश हुआ, ये सारे लोग आ चुके थे, ठीक है, अभय हुआ, तो ये सारे लोग आ चुके थे। अब मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मुझे ये था कि दिल्ली जाके कुछ एक्स्ट्रा ये लोग अचीव कर लेंगे। और मुझे शुरू से ये रहा है कि मेरे दोस्तों में ऐसा रहा है कि मतलब जैसे पॉजिटिव कंपटीशन जो होता है कि एक लड़का अगर कुछ कर रहा है तो दूसरा उसके अगले साल या उसी साल करने की कोशिश करता है, पूरा एफर्ट डालता है, तो हम लोगों में ये रहा है शुरू से। फिर मैं दिल्ली आता हूँ, ये जुलाई 2016 की बात है, हाँ 16 जुलाई 2016 में आता हूँ। मैंने केडी कैंपस में, चूंकि सारे फ्रेंड्स ने मेरे केडी कैंपस में एडमिशन लिया था, तो मैंने बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये लोग, मुझे पता था, इन पे विश्वास था कि इन्होंने लिया होगा कोचिंग तो अच्छी जगह लिया होगा, मैंने शायद केडीएम 22 या ऐसे कुछ बैच था, उसमें एडमिशन लिया। 13,000 या 12,000 फीस थी उसमें। उसमें फिजिक्स मतलब सारे ये आपका हो गया जीएस सेक्शन, जीएस, जीके, करंट अफेयर की मैगजीन देते थे, और रीजनिंग मधुकर कोटवे सर पढ़ाते थे, मैथ्स नीरज कुकरेजा सर, और अभी इस पर मैं आऊँगा फिर से, और इंग्लिश शायद मलिक सर पढ़ाते थे। तो मुझे बैच अच्छा मिल गया, मेरे रीजनिंग के टीचर एकदम परफेक्ट, मुझे मतलब उन्हीं से पढ़ा। मैथ्स सबसे मतलब जो यहाँ से ये केडी कैंपस की जो बात करी मैंने, वो मैं केवल और केवल एक टीचर की वजह से करना चाहूँगा, वो है नीरज कुकरेजा सर। मैंने प्री के लिए, जब प्री में मेरे वही पढ़ाते थे और मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे वो, मतलब वो ऐसा था कि वो एक क्वेश्चन कराने के, उन्होंने ही, जो आपको मैं बताता हूँ कि बेसिक से करो, ऐसे करो, मैं अक्सर जिक्र भी कर देता हूँ कि सर ऐसे बताते, तो वहाँ से मेरी और उनकी मतलब ऐसे बॉन्डिंग हो गई कि सर जो कहना चाहते थे वो मुझे मतलब शायद बाकी बच्चे जो बैठे होते थे उनसे पहले समझ आता था, क्योंकि मतलब सर का पढ़ाने का तरीका और मेरा पढ़ने का तरीका दोनों सेम था। तो वहीं पे मैंने कोचिंग करी, और मैं 3 महीने जब तक सर का मतलब कोर्स, सर एरिथमेटिक पढ़ाते थे और एडवांस कोई और सर पढ़ाते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो एरिथमेटिक जैसे सर का कोर्स खत्म हुआ, मैंने कोचिंग छोड़ दी 3 या 3.25 महीने में। अच्छा, नीरज सर ने मतलब नीरज सर का नाम लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं करवाते थे कि 50 क्वेश्चन वो क्लास में करवा रहे, वो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाते थे, कुछ एक टिपिकल क्वेश्चंस, और आपको एक सीट देते थे, आप वो सीट करके आएंगे, और अगले दिन जो आपके डाउट्स होंगे, कुछ कोर डाउट्स, वो सॉल्व करवा देते थे। तो इससे फायदा होता था उन बच्चों का, उन अच्छे बच्चों का जो क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करवाते थे कि हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है कि हाथ पकड़ के लोग करवाते हैं टीचर, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो। ये चीज चली। फिर प्री की कोचिंग कंप्लीट हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब पहला अटेम्प्ट चूंकि मेरा सीजीएल 17 था, मैंने सीजीएल 17 दिया। उसमें कुछ प्री में मेरे कट ऑफ से 12-14 नंबर ज़्यादा थे, हाँ 12 ऐसे कुछ नंबर ज़्यादा थे। मेरा प्री होता है, और चूंकि पहला एग्जाम था गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरा हो जाता है, प्री ही हुआ था, लेकिन मुझे मतलब आज जितनी खुशी उससे ज़्यादा खुशी उस टाइम पे हुई थी। प्री हुआ था, मतलब ऐसा था कि दोस्तों के बीच में एकदम मतलब होता नहीं कि एक यार चलो थोड़ा तो अचीव करा। तो उसके बाद सारे दोस्तों ने मोटिवेट करा, अभी मेंस तुझे करना है, मतलब मेंस के लिए मैंने अब कोचिंग लेनी थी, क्योंकि मैथ्स तो मेरा क्लियर था कि मैथ्स किससे करना है, मैथ्स मुझे नीरज कुकरेजा सर से ही करना है। और दूसरी चीज इंग्लिश किससे करनी है, इंग्लिश मैंने नीतू सिंह मैम का स्पेशल बैच भी, जो संडे को फ्री होता था, जब केडी में पढ़ता था तो फ्री था हम लोगों के लिए, तो वो मैंने करा था। तो नीतू सिंह मैम मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है कि उनसे बेटर मुझे फिर मतलब उनसे बेटर इंग्लिश का टीचर कोई नहीं लगा, नीतू मैम से बेटर। फिर मैं आता हूँ मेंस की कोचिंग के लिए, सर से मेंस की कोचिंग करता हूँ नीरज कुकरेजा सर से। लेकिन इंग्लिश उस समय शायद नीतू मैम का बैच था या कुछ टाइमिंग ऐसी नहीं बैठ पाई कि मैंने क्रिस्टोफर फिनिक्स सर से ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्रिस्टोफर फिनिक्स सर के ग्रामर जब तक पढ़ा रहे थे तब तक पढ़ा, बाकी वो ओकैब सेक्शन मुझे उनका कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे, बस मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर थोड़ा सा मतलब ऐसे रटवाते थे मीनिंग उनिंग, तो मुझे ऐसा था कि यार रट लूंगा मैं खुद से, मैं ग्रामर पढ़ लेता हूँ, बाकी रट लूंगा। मैंने कोचिंग शायद 1.5 या 2 महीने, 10,000 फीस थी शायद उस समय सर की, तो मैंने फिर छोड़ दिया। ये बात है सीजीएल 17 मेंस से पहले की, क्योंकि हमारा शायद मेंस फरवरी में होना था, 3-4 बार टला। तो उस बीच में क्या होता है, जब प्री और मेंस के बीच का जो दौर था उसमें कई बार पेपर मतलब 17 मेंस टल जा रहा था, तो मैं एकदम मतलब अपनी प्रिपरेशन एकदम पीक पे ले जाता था, फिर टल जाता था, फिर मैं नीचे आ जाता था, मतलब वो होता नहीं कि मन टूट जाता है।
फिर ऐसे करते करते फरवरी में मेंस होता है, 20 फरवरी को शायद मेरा मेंस था, मतलब हाँ 20 फरवरी को ही था। तो मेरे मैथ्स में तो अच्छे बन गए। मैथ्स में ऐसा था कि मुझे दिक्कत कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन तभी ऐसा था कि मतलब जैसे स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो 4-5 महीने की प्रैक्टिस थी, तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी। तो मेरे मेंस में मैथ्स में 150 160 ऐसे कुछ नंबर बने, और इंग्लिश में भी इसी के अराउंड बने। फिर मेंस भी हो गया। अब आती है बात टीयर 3 की। टीयर 3 मैंने इंग्लिश में दिया और 65 नंबर उधर मिल गया, तो फाइनल में मतलब फिर सीपीटी दिया, फिर फाइनल मेरिट आउट हो गया मैं 17 में, सीजीएल 17 की बात है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्री में अभी मेरे इतने बन रहे, मेरा होगा या नहीं। जब मैं आया था यहाँ पे सीजीएल की तैयारी करने, एसएससी की तैयारी करने, तो मेरे प्री में 57 नंबर पहले मॉक में थे, 57 मार्क्स ओनली, ठीक है। वहाँ से 180 तक आया। और मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी है कि आप जब आए तब अगर आपका लेवल है तभी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क लगती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि यूपीएससी जितना बड़ा सिलेबस है, इसका सिलेबस एक एक किताबों में सीमित है। जैसे कि इंग्लिश के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 अगर आपने पढ़ ली तो वो खत्म हो गया, ग्रामर इंग्लिश खत्म। उसके बाद वो कैब के लिए एसपी बख्शी सर ले लो, या ये ब्लैक बुक अभी आ गई, तब ब्लैक बुक नहीं आई थी, तो ये वो कैब सेक्शन के लिए हो जाता है आपका। मैथ्स के लिए मैंने मतलब जो ये प्रीवियस ईयर थे, मैंने मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नीरज सर ने शुरुआत में ही बता दिया था कि भैया प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रीवियस ईयर शायद प्री के टाइम से ही, जब 17 मतलब जब कोचिंग शुरू हुई थी, प्री से पहले ही मैंने प्रतिदिन एक मॉक तो करना ही करना है। मतलब मेरी आदत हो गई थी, केवल मैथ्स सेक्शन करता था, लेकिन मैथ्स करना ही करना है। और जब मेरा एक सिलेबस मुझे लगा कि कंप्लीट हो गया, जब मैंने कोचिंग छोड़ी प्री की, उसके बाद मैं डेली एक सेट जब पढ़ लेता था, सारी जो भी पढ़ना है, जो मैं टारगेट फिक्स करता था, उसके बाद मैं उसको कर लेता था। उससे क्या होता था, मतलब एक ये बना रहता था कि हाँ भाई अभी पढ़ रहा हूँ तो कुछ ग्रोथ भी हो रही है। नहीं तो ऐसा होता है कि आप पढ़ते चले जाते हो, आपको कई बार ये भूल जाते हो कि भैया ग्रोथ हो रही है या नहीं, आप मतलब सेल्फ मेजरमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, स्केलिंग नहीं हो पाती। फिर ये हो गया मतलब सीजीएल 17 की बात। सीजीएल 17 के टाइम पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, वो सबकी तबीयत खराब होती है, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। और मैं नेहरू बिहार में मुखर्जी नगर के पास में नाले के उस पार है, उधर ही रहता था। 4 जन रहते थे हमारे, मतलब 2 BHK फ्लैट था, तो 4 जन अपने दोस्त वही कोर वाले रहते थे। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, मैं अपने कुछ एक दोस्तों का नाम मेंशन करना चाहूँगा, जैसे अभिषेक हो गया, श्रीश और अभय हो गया, ब्रजेश हो गया, आशुतोष हो गया। ये सारे उस टाइम पे ऐसे थे, अभिषेक मिश्रा हो गया, ये सारे ऐसे थे कि मतलब सारे लोग एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हो, खूब दबा के मेहनत उस टाइम पे हो रही थी। मतलब बाद में ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी, लेकिन उस टाइम पे हम पीक पे थे। मतलब लाइब्रेरी जाना, फिर आना, खा के तुरंत चले जाना। मतलब एक होता नहीं कि जब नए दिल्ली में आए थे तो या तो बिगड़ सकते थे या तो बन सकते थे, तो हम लोगों ने बनने वाले राह पे चलना शुरू करा, मेहनत खूब करी, मतलब खूब, ठीक है। और कंपटीशन था, अपना ग्रुप था, तो कोई ऐसा नहीं था कि चलें इधर मतलब दोस्त बनाए, ऐसा कुछ हम लोग किए नहीं। एक दोस्त इसी बीच में मेरा सीजीएल 17 के दौरान मेरे दोस्त बनते शिवम चंद्र कौशिक, जिन्होंने मतलब अभी तक की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी उन्होंने भी, ठीक है। फिर आते हैं सीजीएल 17 में मेरा नहीं होता, उससे पहले ही सीजीएल 18 का प्री हो जाता है। सीजीएल 17 के फाइनल रिजल्ट से पहले सीजीएल 18 का प्री और मेंस हो जाता है। उसमें प्री में मेरे 180 के अराउंड, मेंस में 360 और टीयर 3 में 75 नंबर बनते हैं। तो ये आपका सीजीएल 18 का टोटल नंबर रहा। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया स्ट्रीम मैथ्स हो तभी हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 2-3-4 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट्स, मतलब जिनका ग्रेजुएशन में था, 12th भी आर्ट्स था, और उन्होंने सीजीएल 18 में मुझसे अच्छे नंबर, किसी के 620 हैं, किसी 622, एक MEA मिला है एक जन को, वो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले थे। तो ऐसा नहीं कि केवल साइंस बैकग्राउंड वाले कर सकते हैं। बस ये जरूर है कि बीच में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कुछ लोग कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। ये सबके साथ होती है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो आप कई बार डिमोरल होंगे, वो सबके साथ आता है। ऐसा फेज भी आता है, अगर आपको लगता है कि कोई कह रहा है कि 15 घंटे 20 घंटे में डेली पढ़ता हूँ, तो ऐसे फेज भी आएंगे जब आप दिन में 1 भी घंटे नहीं पढ़ पाए। मेरी रियल मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आप कंटिन्यू पढ़ पा रहे हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैं 2-4-10 दिन लगातार पढ़ रहा हूँ तो एक आध दिन ऐसा बीच में निकल ही जाता था जिस दिन मैं बहुत कम पढ़ पाता था। मतलब ऐसा भी कई बार हुआ है कि 2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ा हूँगा। हाँ, ये था कि मैं पढ़ता डेली था, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं था कि 1 भी घंटे नहीं पढ़ा या ऐसा, हाँ जब बीमार ना हूँ अगर तो पढ़ता डेली था। तो उसका फायदा ये था कि मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहती थी, पढ़ाई में मन लगा रहता था, है ना, और दोस्त पढ़ रहे होते थे। इसी वजह से मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कोर दोस्तों, मतलब बहुत अच्छे कॉन्स्ट्रक्टिव दोस्तों का होना, क्योंकि वो अगर रहेंगे, वो पढ़ेंगे, तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं, मतलब जो लोग कहते हैं कि इनर मोटिवेशन, वो वहीं से आता है। जब आप किसी को देखते हो तो आपको लगता है आप भी कर सकते हो, फिर आप करते हो।
तो वहाँ से इनर मोटिवेशन आता है। मेरे दोस्त ऐसे थे कि मतलब जहाँ से मैं सीख सकता था, बहुत कुछ सीख सकता था। फिर 17 की जर्नी खत्म होती है और एक समय आपको बताऊं, जैसे जिन लोगों का इस बार सीजीएल 18 में बहुत कम नंबर से रुक गया होगा सिलेक्शन, उनको पता होगा वही सेम दर्द मतलब मुझे था। ये तो पहली नौकरी थी यार, बड़ी उम्मीदें थी, मतलब घर वाले ये सब उम्मीद कर रहे थे। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि स्कोर कम है, या बस ये जरूर पता था कि यार पहली जो सरकारी नौकरी थी उसके लिए मैंने फॉर्म फिल करा और वो हो गया। मतलब ये था कि किसी टीयर में मैं फेल नहीं हुआ, तो ये एक उम्मीद जग जाती है। और वो उम्मीद जब टूटी ना यार, 15 नवंबर 2019 या 20 रिजल्ट आया और मैं उस टाइम घर से यहाँ आ रहा था, वो बस में था। मतलब एक अजीब सी फीलिंग यार, 2-4-10 दिन एकदम टूट जाना, मतलब होता है, वो सबके साथ होता है। जो लोग इस बार सीजीएल 18 में किसी मतलब थोड़े मार्क्स से उनका रह गया होगा, उन लोगों को पता होगा कि क्या फील होता है। तो सेम चीज़ मैंने फील करी। तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, एक मैं गिव अप कर देता कि अभी नहीं करना, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली फिर भी नहीं हुआ। एक ये कि मेरी जो कमियाँ हैं उनको सुधार के मैं अच्छा करके और इस बार अच्छा रैंक होल्डर बनूंगा। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन छोड़ा, गिव अप करने वाला, सेकंड पे आया और ना मैंने किसी परीक्षा की तरफ शिफ्ट किया। ये कह सकते हो मतलब डिमेरिट भी रही, या हम कह सकते हो कमी भी रही मेरी, कि मैं किसी और परीक्षा की तरफ नहीं गया, कोई भी एग्जाम और नहीं दिया, बस सीजीएल एसएससी का एक ही एग्जाम सीजीएल, और बाकी बैंक मैंने कभी दिया नहीं। तो मेरे साथ ये था कि कुछ लोग उस समय बैंक मतलब देते हैं और अच्छा भी है। अब तो जैसे 3-3 साल लग जा रहे हैं, तो मुझे कई बार रिग्रेट होता है कि मैं शायद देता तो अभी जो ये बीच का बेरोजगारी का समय था वो ना होता। मैंने दिया नहीं। और बहुत सारे दोस्त, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसी बीच में मेरे कुछ दोस्त थे जो लखनऊ ही रुक गए थे, तो वो उधर तैयारी कर रहे थे, उनका भी नहीं हो रहा था। तो मतलब ये था ना यार कि जैसे सब मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा। मेरा हो गया था 17 में, भले फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये था तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि यार मैं औरों से बेटर मेहनत मैंने करी है, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, अभी इससे बहुत आगे जाना है मुझे। फिर उसी बीच में सीजीएल 18 और 17 के बीच में जो वो फेज था, सीजीएल 17 का फाइनल मतलब होने के बाद और ये फाइनल एग्जाम होने के बाद सीजीएल 18 का मेंस होने से पहले बीच में मेरे पास टाइम रहता था। टाइम बोले तो कि जैसे कुछ दोस्त घर चले गए थे, उसी बीच में कुछ लोग बीटीसी वगैरह करने लगे थे, यूपी में टीचर ट्रेनिंग होती है तो वो करने लगे थे। तो उस बीच में मैं कई बार अकेला होता था। अब अकेले होके यहाँ पे दोस्त भी नहीं थे, तो मैं कर क्या सकता था। मैंने क्या काम करा, उसी समय एक चैनल बना लिया अपना, यही वाला कंपटीशन प्रिपरेशन। और मैंने क्या काम करा, जब मैं पढ़ता था जो चीज़ें, वो आके इधर चाहे इंग्लिश हुआ जो भी पढ़ता था, मैं आके एक वीडियो बना के डाल देता था। ये था ना कि इसमें मैं थोड़ा सा जो 2-3 घंटे 4 घंटे जो मैं इधर उधर मूवीज देखता, तो मैं इधर मतलब अपना यूट्यूब पे आ जाता था, वीडियो अपना कंटेंट अपलोड करा और थोड़ा देख रहा हूँ, 2-4 व्यू आ गए तो खुशी मिल रही है। और ये है कि मतलब जैसे एक जो टाइम होता है वो यूटिलाइज, मुझे मतलब अब लग रहा है कि यूटिलिटी थी उस टाइम की। अगर मैं कहीं और शायद वेस्ट करता तो वो मतलब अगर कहीं और डिवोट करता तो वेस्ट ही जाता। लेकिन इधर कुछ एक दोस्त बनते थे, कमेंट आते थे, तो वो थोड़ा सा जब मैं फ्री होता था तो मैं उधर देख लेता था कि मज़ा आ रहा है, मतलब काम करने में मज़ा आता था। हालांकि कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, कुछ बहुत कम थे, लेकिन यहीं से जर्नी शुरू होती है मतलब आपके कंपटीशन प्रिपरेशन की, ठीक है। ये सीजीएल 17 के बाद और 18 मेंस से पहले की, ठीक है। मुझे याद है सीजीएल 18 मेंस के पहले मेरी वीडियो आई थी। मेंस जिस दिन था उसके पिछले दिन मेरा एक कोन वाला क्वेश्चन था, मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि पढ़ के मैं बोर हो गया था। तो वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर वीडियो, एक क्वेश्चन पे वीडियो बना दी, ठीक है। तो और जिन लोगों को लगता है कि यार अभी वो खुद कमा रहे हैं या बहुत कम पैसे हैं, उनके पास अर्निंग सोर्सेस कम हैं, तो यार ये बहुत मतलब सबके साथ होता है। हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, आपको थोड़ा सोशल एनिमल अगर आप हैं तो उसको मतलब उससे बचना पड़ता है। बाकी आपको मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका। आपकी मैनेजमेंट स्किल अगर अच्छी है तो आप मैनेज कर सकते हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है। और जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी आपसे सेम चीज़ डिमांड की जाएगी, सेम चीज़ एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें आगे भी लाइफ में आपके काम आने वाली। दूसरी भी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने कल कमेंट जो वीडियो एक छोटी सी डाली थी कि आप बताइए कि वीडियो चाहिए या नहीं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट है कि सर रिलेटिव्स वगैरह का। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, हर इंसान की ज़िंदगी में जो सैटायरिक मोमेंट होते हैं, जो सटायर आते हैं, और बहुत सारे लोग बोलने वाले कि कितने साल से कर रहा है। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके पड़ोसियों को फिक्र होती है कि भैया काहे नहीं हुआ, 4 साल हो गया, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये सबके साथ होती है। हाँ, हालांकि मेरे साथ कम रही, मेरे मतलब सब अच्छे रहे और कोई मतलब ऐसा आया नहीं। हाँ, कुछ लोग पापा से बोलते हैं कि पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या मतलब क्या कर रहा है, दिल्ली भेज दिया कम उम्र में, और पता नहीं बिगड़ ना जाए, ये सारी चीज़ें। वहाँ दिल्ली बहुत ख़राब चीज़ है, ख़राब जगह है, बिगड़ जाते हैं वहाँ जाके बच्चे।
मतलब नशे वशे में हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। और बस ये था कि पापा को मुझ पर विश्वास था, मुझे घर वालों पे, कि मतलब घर वाले मेरे जब तक मैं चाहूँगा तब तक करेंगे कैसे भी करके। मिडिल क्लास फैमिली कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा था, हाँ ये था कि फैमिली चल रही थी और मतलब सब 3 भाई बहन हैं, मैं बड़ा, 2 बहनें छोटी, तो सबकी पढ़ाई उस समय चल रही थी। हालांकि अभी भगवान की दुआ से सब कुछ सही चल गया, नौकरी वोकरी भी मिल गई बहनों को, तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर होता है CGL अल्ट्रा की जर्नी स्टार्ट। प्री में देख के आता हूँ, प्री में मेरे कुछ 180 के अराउंड मार्क्स थे, हाँ 180 ऐसे करके कुछ। और मैंने मार्क्स कभी नहीं रिवील किए इस वजह से, क्योंकि मैंने सोचा था कि देखो CGL 17 में मैंने मार्क्स रिवील कर दिए थे, तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन जो बोलते हैं जिसको, जो थोड़ा एक मतलब होता है कि बाल ना कटवाना सिलेक्शन तक, ये वाली चीज़ें मेरे अंदर हैं, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो मैंने सोचा था CGL 18 में ना मैं किसी को पार्टी दूंगा अपने दोस्तों को, और CGL 18 प्री मेंस किसी पे भी, और ना मैं बाल कटवाऊंगा। एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम तक मैं बाल नहीं कटवाता। ये मतलब एक कुछ मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। और एक चीज़ और क्या था, मार्क्स नहीं शेयर करूंगा जब तक फाइनल पोस्ट नहीं आ जाती। हालांकि कई लोगों ने शक भी करा, कि कई लोग जो जानते थे मुझे उन्होंने बताया भी नंबर, लेकिन मैंने जहाँ पे किसी ने नंबर मेरे कमेंट कर दिए, मार्क्स मैं डिलीट कर देता था, ठीक है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, प्री हुआ, फिर मेंस में मुझे एक चीज़ मुझे पता था CGL 17 का मेंस देने के बाद कि भैया मैं मेंस में अच्छा कर जाऊंगा। मेंस में मैथ्स और इंग्लिश होता है, मैं मैथ्स एकदम धुआंधार प्रैक्टिस कर रहा होता था, और दिन के मुझे याद है 7-7 8-8 घंटे भी मैंने मैथ पढ़ी, क्योंकि मुझे था ना कि मैथ्स में मैं 200 आउट ऑफ 200 कर दूंगा। इंग्लिश में अगर मेरे थोड़े कम रह जाते हैं तो चलेगा, लेकिन 200 आउट ऑफ 200 मैथ्स में करना है। हालांकि ये जिद गलत है, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मुझे मैथ्स में पूरे पूरे लाने, इंग्लिश में 170-72 आगे, ठीक है। फिर मेंस हुआ, मेंस में मेरे कुल कितने थे, 360 के आसपास थे, 360 या ऐसे कुछ थे, 360 या 61 ऐसे कुछ। और मैथ्स में मेरा रॉ स्कोर था 11 सितंबर को 193 नंबर, CGL 18 मेंस की बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश में कुछ 167 100 ऐसे कुछ नंबर बने, अब जोड़ लेना कितना क्या था। और फिर टियर 3 होता है, टियर 3 मेरा मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से 75 नंबर मिल गया, तो बहुत अच्छा हो गया। टियर 3 का 75 नंबर लाना बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि CGL 2017 में मेरे 65 आए थे, तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन UFM वाला सीन हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, CGL 18 का मेंस होता है, टियर 3 होता है, टियर 3 के बाद आपको पता है कितना पकाती है SSC। CGL 17 में मैं चूंकि देख चुका था कोर्ट केसेस, मतलब वो पेपर लीक, ये सारे मामले, तो मतलब एक था कि यार मतलब मेंटल ट्रॉमा, इतना ज़्यादा टेंशन होती थी पेपर देने के बाद। SSC में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि भैया स्टार्ट होती है आपकी प्रिपरेशन और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि ये इतना मतलब इतना ज़्यादा आपको झेला देते हैं, आप झेलते हुए मतलब एक समय गिव अप करने का मन सबका करता है यार। कई बार मुझे लगता था कि ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दी, बैंक ना देके या ये ना देके, लेकिन हाँ ये था कि CGL 18 का मेंस का रिजल्ट आया, नंबर अच्छे थे, तो मुझे ये था 4600 इस बार मिल जानी, मैं आप लोगों को बताता भी कि 4600 मिल जाएगी। उसी बीच में CHSL 2018 का रिजल्ट आता है, और उसमें UFM हो जाता है लड़कों का। अब भाई बुरी तरह से फटी जिसको बोलते हैं कि यार UFM हो गया, तो फिर उसके बाद होना था CGL 19 का प्री। उसी वजह से मैंने CGL 19 का प्री, मेरे घर वालों ने बोला और दोस्तों ने भी बोला कि भाई दे ले, और मुझे भी लगा कि देना चाहिए, मैंने CGL 19 प्री दिया। प्री देने के बाद क्या होता है, फिर वो जो ट्विटर कैंपेन्स हुए 3-4 महीने, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। फिर CGL रैंकर्स में मेरी एंट्री होती है, मतलब ये हुई थी 15 नवंबर 2000, मतलब जब CGL 2017 के रिजल्ट के बाद मैं गया, तो उधर जब UFM केस हुआ तो उधर से मैं काफ़ी एक्टिव रहने लगा, क्योंकि मेरे पे ये था कि अगर UFM हट जाता तो मुझे 4600 मिल जाएगी। फिर मैं उधर कई सारे दोस्त बने, बहुत सारे दोस्त, मैं सबका इंटरव्यू भी करूँगा, और अगर आप लोग देख रहे हो तो सबका इंटरव्यू होना है, जितने मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उधर सेलेक्टेड सब जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सबका इंटरव्यू इधर ही होगा। तो फिर क्या होता है, फिर उधर UFM का वेट होता है, मतलब कि यार UFM हट जाए, UFM हटता है लकीली, और 75 नंबर मिल जाते हैं। फिर मुझे ये लगा कि यार अभी मैं ड्रीम पोस्ट अपनी पा सकता हूँ। देखो मेंस के नंबर के बाद मुझे ये तो था 4600 मिल जाएगी, मुझे ये भी था कि CSS में मतलब वैकेंसीज की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे CSS मिल जाए। लेकिन एक ये था अच्छे रैंक के साथ, एक होता है CSS लेना, एक होता है CSS सेलिब्रिटी बन के जाना, तो वो वाली चीज़ थी अंदर कि यार अच्छे नंबर अगर आ गए तो मैं, देखो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया होगा जब CGL 18 का शायद प्रिया मेंस का रिजल्ट आया था कि मुझे CSS ही जाना है। तो CSS क्यों लिया ये अब बता दे रहा हूँ। देखो मुझे एक था दिल्ली वेस्ट नौकरी चाहिए थी पहली चीज़, तो ये इसमें मतलब था, रेलवे में भी था, लेकिन मुझे CSS इस वजह से पसंद आई क्योंकि इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। रेलवे में है कि लाइफ टाइम एक ही मिनिस्ट्री, इसमें है कि 7 साल के बाद आपकी मिनिस्ट्री चेंज होगी, तो ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाने। तो मुझे ये था कि कई सारा मतलब वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, कई सारी मिनिस्ट्रीज मुझे जाने का काम करने का मौका मिलेगा।
ये चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये था कि कैरियर ग्रोथ इसमें और मिनिस्ट्री से और पोस्ट से बेटर थी, तो ये भी अच्छा था। चौथी चीज़ ये थी कि वीकेंड पे मतलब 2 दिन की छुट्टी होती है और 5 दिन काम करना होता है, और मुझे डेस्क जॉब पसंद है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना पसंद है। तो मैं यूपीएससी अगर करना चाहता हूँ तो 9 से 5 अगर गया ऑफिस तो आके शाम को पढ़ सकता हूँ, सुबह थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ के जा सकता हूँ, तो ये भी सही था। तो इस वजह से मैंने सीएसएस चूज करा। और ऐसा नहीं था, देखो अगर मैंने एमईए भरा था लेकिन एमईए मिला नहीं मुझे क्योंकि 632 गई। एमईए अगर मिल जाता तो मैं सीएसएस को वहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, एमईए वाला भौकाल, तो वो वाला मुझे चाहिए था, मतलब एसओ ही बनना था। लेकिन अगर एमईए मिल जाता तो उधर चला जाता, अदरवाइज इधर तो अपना था ही। मतलब फर्स्ट लव सीएसएस था, लेकिन होता नहीं कि मतलब थोड़ा सा जो एक होता है कि फैक्टर होता है कि उसकी तरफ आप थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड होती है लेकिन सुंदर लड़की दिखी तो थोड़ा सा होता नहीं, पसंद आ जाती है, तो वो वाली बात थी। एमईए मेरे लिए वही थी, वो सुंदर लड़की थी। तो फिर ये रिजल्ट आता है, 75 नंबर मिलते हैं। उसके बाद में फिर मैं बोल चुका था सबको घर वर पे कि यार हो गया सिलेक्शन अभी, और बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आप बोलते हो कि सिलेक्शन हो गया, और सभी सीजीएल 18 वाले भाइयों ने फेस करा होगा, भाइयों बहनों ने, कि यार एक टाइम तक तो चलो ठीक है सिलेक्शन हो गया, पापा पापा लोग कोई पूछता है, रिलेटिव्स या नेबर्स पूछते हैं कि भैया हो गया, तो बोलते हैं हाँ हो गया। लेकिन जब ये पूछते हैं कौन सी पोस्ट मिली ना यार, तो एक होता नहीं कि मतलब क्या बता दूँ उनको, कैसे समझो कि सिलेक्शन हो भी गया है और पोस्ट भी क्लियर नहीं है, वो पूछते कहाँ कहाँ मिला। तो अभी ये चीज़ समझ नहीं आती थी, तो इसका कहीं ना कहीं रिग्रेट था। और भाई अब होता है डीबी होता है हमारा, डीबी के बाद रिजल्ट ही नहीं आ रहा होता। एसएससी ने बीच में कोरोना आ जाता है, कोरोना ने सबका टाइम किल करा, तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। फिर उसके बाद में हमारा रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद आप देख ही रहे हो कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 429, जो कि काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से मैंने जो जितना एक्सपेक्ट करता अपने सीजीएल 18 से उससे बेटर है ना। और कई लोगों के लिए ये ड्रीम है, तो मुझे लगता है कि यार मैं इसको तवज्जो अगर ना दे दूँ 429 रैंक को, तो मूर्खता है। क्योंकि यार बहुत लोग सीएसएस जाना चाहते हैं, और मैं उनमें से एक था और मुझे मिल गई। बहुत सारे भाइयों को मेरे एक छोटी सी पोस्ट इस बार नहीं मिल पाई होगी, तो मैं उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो क्या ये पोस्ट मुझे कैसी लगती। तो तभी मुझे लगता है कि यार देखो मतलब अलग लेवल की बात हो जाती है कि यार एक बार नौकरी ना मिलना हो, एक आपके पास 4600 जो आप चाह रहे थे वही मिल जाना। अच्छा, बीच में सीजीएल 18 का सीजीएल 19 का प्री होता है, तो प्री मैंने यूएफएम के डर से दिया था कि यूएफएम ना हो जाए, तो 172-73 नंबर प्री में थे, और मेंस में मेरे 360 के आसपास आए, 193 फिर मैथ्स में 192.5 आए। इस बार 0.5 मार्क्स सीजीएल 18 के मेंस से कम हो गए, क्योंकि इसमें इस बार मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और लास्ट ईयर मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे, 2 ही गलत थे। तो फिर ये होता है कि इसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं। अब कुछ लोग सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए कि भैया सीजीएल 19 का आप डीवी दोगे या नहीं। एक चीज़ बताओ, आपको खाना खाना था और आपको मान लो कि मान लो कढ़ाई पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए कढ़ाई पनीर बात करना ज़्यादा आप रिलेट भी कर पाएंगे। और आप जाते हो, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, आपको कढ़ाई पनीर दे दी जाती, मतलब आपका जो पसंद थी, फर्स्ट लव जो था वो आपको मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? आप खा लोगे पूरा पेट भर के, आपने खा लिया। अब कोई कह रहा है कि भैया आपके लिए बगल में मान लो कि चिली पनीर रखी हुई है, आपकी भूख मिट चुकी है, आपको जो चाहिए था वही मिला है, आपकी भूख भी उससे मिट गई, आपका मतलब जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन था उससे भूख मिटी है, और बाद में बगल में एक और कोई पनीर लेके आ जाता है कि भैया ये लोगे या नहीं। आप एक चीज़ बताओ, आप मूर्ख हो गए तभी उस भोजन, जब आपका पेट भरा है, आपको जो मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद था वो चीज़ मिल चुका है, फिर आप उसके लिए क्यों जाओगे? मेरी ड्रीम पोस्ट एएसओ थी, सीएसएस थी, तो मैं एएसओ इन सीएसएस मिल गई पोस्ट, उसके बाद मैं सीजीएल 19 किस लिए जाऊँगा? हालांकि 4600 उससे भी मिल जाएगी, 4600 अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, उसमें मेंस में 360 है, टियर 3 भी अच्छा ही हुआ है तो उसमें अच्छा। लेकिन मैं डीबी अगर जाऊँ, मैं एक भाई की पोस्ट खराब कर दूँ, शायद सीजीएल 17 में मुझे जितना बुरा लगा था, हो सकता है कुछ लोग छोड़ देते सीजीएल 2016 वाले, तो मुझे पोस्ट मिल जाती। तो वो चीज़ मैं मतलब मेरी वजह से किसी को फील हो, मेरी मूर्खता की वजह से किसी को फील हो, किसी एक परिवार को रोजगार न मिले, पता है एक आपके मतलब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अगर कुछ सेलेक्ट होंगे तो आपको क्या लगता है? आप बस खुश होंगे? आपकी पूरी फैमिली, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो आपसे मतलब आपको पसंद करते हैं, जो आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप बहुत लोगों के लिए मतलब एक प्रेरणा बनते हो, आप बहुत लोगों के लिए सहारा बनते हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि यार मेरे एक गलती की वजह से, मेरी एक मूर्खता की वजह से, मैं मूर्खता कहूँगा, किसी एक भाई की नौकरी ना लगे। तो मैं सीजीएल 19 डीबी आज ही आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा ये डिपार्टमेंटल डीबी हो जाए, मैं ज्वाइन कर लूँगा। मुझे नहीं देना एसएससी का सफ़र। आई होप कि मतलब भगवान करें अब यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है। मैं सीजीएल 20 मैंने फील तो कर दिया था, लेकिन मैं दूंगा नहीं,
पता है क्यों फील कर रहा था? ताकि मैं प्री का पेपर एक बार दे लूँ और मैं आपको मतलब मैं इस वजह से कि मैं थोड़ा सा पढ़ता रहूँ आपको पढ़ाने के लिए, इस वजह से फील कर रहा था। लेकिन अभी मैं वो भी नहीं, प्री भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि मेरी वजह से हो सकता है एक लड़का प्री में ना हो और वही लड़का मेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अच्छा मतलब पोस्ट पा जाए। तो मैं, हालांकि मेरी मतलब मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने मेंस और टीयर 3 दिया सीजन 19 का, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि यूएफएम का डर किसे कहते हैं, और फर्स्ट नौकरी थी तो मैं इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता था। यहाँ पे खत्म होती है कहानी मेरी और स्ट्रगल की जो भी थी। और स्ट्रगल देखो, अगर आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रगल आपकी लाइफ में, तो सारी तरह के स्ट्रगल, चाहे वो रिलेशनशिप स्टेटस हो, चाहे वो सब मतलब कोई चीज़ हो, तो वो सबकी लाइफ में लड़ाई झगड़े, पर्सनल दोस्तों से, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, अपनी फैमिली से थोड़ा मतलब होता है कि कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें सबकी लाइफ में होती हैं। और पता है जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से तो लड़ाई होती है ना। तो वो सारी चीज़ें इनको कभी मतलब ऐसा ना करना कि यार उसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वो एक मतलब लड़ाई वड़ाई होती रहती है। वो किस, देखो एक चीज़ जानो कि जो आपका अपना होगा, जो सच्चे दिल से आपका अपना होगा, जो आपको सच्ची प्यार करता होगा, वो आपके अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपका डाउन आया तो वो चला गया, वो कभी नहीं जाएगा, वो डाउन्स में ही आपके ज़्यादा क्लोज होगा। अप्स में हो सकता है उतना वो आपकी सहभागिता मतलब अपनी सहभागिता ना दिखाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सीजीएल 17 के समय पे जब मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ था, अगर मैं वहाँ गिव अप कर देता तो क्या मैं आज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन पाता? क्या मेरी ऑल इंडिया रैंक 429 होती? नहीं। तो आपको ये जो लोग कल किसी ने अभी आज या कल मैंने कमेंट देखा था, किसी ने कमेंट करा कि सर मेरा फिर से नहीं हुआ, क्या करूँ? देखो यार, मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरा इस बार हो गया, लेकिन मैं वो दर्द भी समझ सकता हूँ, मैंने सीजीएल 17 के टाइम पे फेस करा है कि वो दर्द क्या होता है जब आपका बहुत कम नंबर से रुक जाता है और आप 3 साल का वेट करते हो। सीजीएल 18 का आपने 3 साल वेट किया होगा, लेकिन एक दो दिन वो चलेगा यार, वो मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे, है ना। लेकिन फिर आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अगर अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप सब कुछ छोड़ के, बुक लिस्ट मैंने बता रखी है पहले ही, बुक लिस्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, कैसे पढ़ना है, टेस्ट कैसे दें, सारी वीडियो इधर मिल ही जाएंगी। प्रीवियस ईयर मैं हमेशा से बताता हूँ, कोर सोर्स रहता है, प्रीवियस ईयर आप करते रहो। बाकी क्या ही है, कोई हेल्प चाहिए टेलीग्राम चैनल अपना है ही, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, जब भी मैं एक्टिव होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मेरी तरफ से आपके लिए अगर कुछ भी मदद मैं कर सकता हूँ, थोड़ी सी भी, तो मतलब मैं ज़रूर करूँगा। जितनी मदद मैं कर सकता हूँ अपने एंड पे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और बिना किसी टेंशन के। बहुत सारे टेंशन आएंगे यार लाइफ में, ठीक है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब गिव अप कर देना है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर ली है तो आप बैंक वगैरह दे दिया करो, है ना, क्योंकि जिसका सिलेबस सेम हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे दे रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, लेकिन जिनका सिलेबस मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आती है वो दे देना, क्योंकि हो जाता है यार। तो ये जो टाइम होता है ना मेरे साथ, हालांकि बेरोजगारी मुझे मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास क्लोज फ्रेंड्स थे, अच्छे अच्छे दोस्त थे, यहाँ फ्लैटमेट्स अमित हो गया, विभव, ये राहुल वगैरह, मतलब अच्छे दोस्त मिल गए। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रैंकर्स मिल गया, आप लोग थे, तो मेरा टाइम कट गया इसमें, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि डिमोरल हो जाता है इंसान। मैं जाके ग्रुप्स में अपने दोस्तों से मतलब कई बार फ्रस्ट्रेशन निकालता था, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सबके साथ होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मैं फाइनली मतलब वीडियो हालांकि बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं फिर थोड़ी सी मतलब 2 मिनट का समय और लूँगा कि जब रिजल्ट आता है तो मैं ऋषभ, अच्छा हाँ, ये इसी बीच में मैंने 2-3 और लड़कों का नाम नहीं जिक्र करा, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स और बने, ऋषभ पांडे वगैरह। मैं सारे दोस्तों का एक दिन मैं दोस्तों पे ही वीडियो बना दूंगा, कौन कौन अच्छे अच्छे दोस्त बने। तो बहुत सारे दोस्त बन गए एक तो यार। तो फिर क्या होता है, मैं गया हुआ था मुखर्जी नगर, ऋषभ ने बुलाया था चाय पे, बोला कि आ जा, रिजल्ट आना था 31 को आना था, नहीं आया, मैं 1 को वहाँ गया हुआ था। तो मैं चाय पी रहा था, एक साहिल आया हुआ था, दोस्त है वो भी, तो मैं उधर चाय पी के जैसे साहिल आया तो तुरंत पता नहीं रैंकर्स में या कहीं पे अपडेट आती है कि रिजल्ट आ गया। अभी साइड पे नहीं आता, लेकिन उससे पहले आ गया, विदिन 1 सेकंड रिजल्ट आनी। तो मैंने रिजल्ट देखा, मेरा हाथ कांप रहा था, वो ऋषभ देखने वाला था, लेकिन चूंकि मुझे पहले, मैं मतलब ये बात होती है ना कि आपके हाथ में आपका रिजल्ट हो तो आप देखना जल्दी पसंद करोगे, तो मैंने खट 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 अपना रोल नंबर डाला 22-010 ऐसे करके, 32-775 ऐसे करके रोल नंबर मेरा B03 लिख के आया, पोस्ट एलोकेटेड। तो मैंने सबसे पहले ऋषभ को करा और मैंने पापा को फ़ोन करा। तो मैं थोड़ा सा पेरेंट्स रिएक्शन बताना चाहूँगा, इसी वजह से मैं ये सारा वो बता रहा हूँ। मैंने फ़ोन करा और मैंने मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं पापा को क्या बोलूँ कि लाइक हो गया अभी, है ना। तो मैं पापा को बोलता हूँ कि यार पापा हो गया,
और ये पोस्ट मिली तो पापा ब्लैंक थोड़ी देर के लिए। और पापा मेरे थोड़े मतलब ज़्यादा आस्था है उनको ईश्वर के प्रति, तो मंदिर पे जाके बैठ के मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी मम्मी मतलब वो होता नहीं कि खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर अम्मा मेरे मतलब मेरी दादी माँ, माँ से बढ़ के हैं वो मेरी बहन, दोनों फ़ोन करता हूँ, सबको बताता हूँ, दोस्तों का फ़ोन आने लगा। उसके बाद कॉल सी कॉल। और जो लोग इवन मतलब शक कर रहे होते हैं कि मतलब यार पता नहीं क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उन लोगों का सबसे पहले पता नहीं कितने अननोन नंबर से फ़ोन आया, पापा का दोस्त हूँ, आप मतलब बेटा ध्यान रखना, और पापा का बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। हालांकि पापा शायद उनको जानते भी नहीं, या पापा को मतलब वो कहीं थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप होगी या कभी मिले होंगे, तो उन लोगों के भी कॉल आते हैं। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, वहाँ दिल्ली में आवारागर्दी करता होगा या ये करता होगा, वही लोग सबसे पहले कल पापा से आके बोल रहे थे कि यार मतलब मुझे पता था कि लड़का ऑफिसर बनेगा एक दिन, है ना, और बड़ी मेहनत करी थी आपने। मेरे मतलब मेरी सक्सेस में ये रहा है ना कि मेरे पेरेंट्स का मुझसे कहीं ज़्यादा योगदान रहा है। कि मतलब मैंने अगर 1% एफर्ट डाला तो 99%, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, चाहे जो, सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहा है ना। और मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और मेरी गर्लफ्रेंड, सबका मैं, हाँ कुछ लोग पूछे रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो मैं 8 साल से कमिटेड हूँ, मतलब बहुत कम एज पे। और अभी और शायद फ्यूचर में बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि यार अभी मतलब रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है ना। तो सब मतलब सही चल रहा है मेरी लाइफ में। जो चीज़ हुआ एक बार हुआ, वो एक गर्लफ्रेंड बनी, वो परमानेंट हो गई। तो वो सारी चीज़ें रही हैं, मैंने सोचा आपको खुल के बता दूं, क्योंकि अभी सिलेक्शन हो गया और इससे अच्छा ओकेजन कुछ हो नहीं सकता आपको ये बात बताने के लिए। तो चलो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम आपका है ही, और लिंक आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी। जुड़ जाएं, प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ, और आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी पेड कोर्स, मैंने बताया जितना, उससे उसके बाद 17 में ही जो कोचिंग लेनी थी ले ली थी फरवरी तक, उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, नहीं जनवरी तक, 16 मतलब 6 महीने में मैंने जितनी कोचिंग लेनी थी ले ली थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, 2 कोचिंग ली थी केवल, एक बार प्री के टाइम पे, एक बार मेंस के टाइम पे, उसके बाद मैंने छोड़ दी। फिर नीरज सर के कांटेक्ट में जरूर रहा, बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इन सर की वीडियो देखो, कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर खुद से करना है, मुझे खुद मेहनत करनी है, किसी का कुछ भी नहीं पढ़ना। मुझे पता था ना, एक बार मैं दे चुका था, मैं वही कर रहा था। बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप ये वीडियो देख के कई सारे लोग मोटिवेटेड फील करें, और आप लोग अगली बार, मैं शायद इसी चैनल पे हम दोनों भाई बैठ के, या दोनों मतलब आप अगर लड़की हैं तो बहन आके मेरे सामने बैठ के हम इंटरव्यू कर रहे हो, और तब एक अच्छा सा DSLR भी रखेंगे, क्योंकि नौकरी अब लग गई तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैसे भी आ गए हैं ना, आ जाएंगे सॉरी। तो फिर अपना बुके वगैरह आपको दूँ मैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करिएगा। और बाकी अगर कभी डिमोरल फील करते हो तो भाई आपका है ही, इधर मैसेज कर देना। मैं मुझे खुद के सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। तो बाय बाय, लव यू ऑल। और बाकी